अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां पूरी हो गई हैं और आज छोटी दिवाली के दिन राम की पैड़ी पर 9,51,000 दिए जलाने का टारगेट रखा गया है और जबकि अयोध्या में 12 लाख का मिशन रखा गया है। मतलब योगी सरकार अपना ही रिकॉर्ड आज तोड़कर विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली है। और इस बार सबसे खास बात यह है कि इस बार ड्रोन शो का आयोजन किया गया है। कोरोना की वजह से पिछले साल अयोध्या में लोग पहुंच नहीं पाए थे, लेकिन इस बार पूरे देश से लाखों तादाद में लोग अयोध्या पहुंचे हैं। आज अयोध्या की तस्वीर कुछ ऐसी होगी। श्री राम की भक्ति में डूबा पूरा शहर होगा। छोटी दीपावली पर दिव्य अयोध्या होगी। कंचन कलश विचित्र सवारे, सबहि धरे सज निज निज द्वारे। अंतर्वार पताका केतु, सबहि बनाए मंगल। रोशनी में जगमगाती भव्य धर्म नगरी होगी। श्री राम के अयोध्या पहुंचने के साथ ही कलयुग में सिमट जाएगा त्रेता युग। आज भगवान राम की नगरी अयोध्या में 12 लाख दिए जलाने का लक्ष्य है। मतलब ऐसी कोशिश होगी कि आज दियों की जगमगाहट में राम युग जीवंत हो उठेगा। त्रेता युग में 14 साल के वनवास के बाद जब भगवान श्री राम अपनी जन्मभूमि अयोध्या लौटे थे, तब भगवान श्री राम और सीता के स्वागत में दिए जले थे। फूल बरसाकर उनका स्वागत किया गया था। उस दिव्य दृश्य को सोचकर देखिए, अयोध्या आज वैसे ही नजर आने वाली है। अयोध्या में दीपोत्सव मनाने की शुरुआत 2017 में हुई, जब यूपी में बीजेपी की बहुमत की सरकार बनी और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए। तब से यहाँ भव्य दीपोत्सव हर साल होने लगा। 2018 का जो दीपोत्सव था उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया। हर साल ये दीपोत्सव भव्य होता गया। इस बार इस राम की पैड़ी में 9 लाख दिए जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है और पूरे अयोध्या में 12 लाख दिए जलेंगे। राम मंदिर से लेकर जो बाकी मंदिर है, जो कुंड हैं, जो मठ हैं, भगवान राम से जुड़े जो स्थान हैं, सब जगह उस दिन रोशनी से जगमगाहट होगी। एक तरह से जैसे त्रेता युग में अयोध्या जब भगवान राम लौटे थे तब जगमगा रही थी, कुछ उसी तरह की जगमगाहट फिर दिखेगी। 12 लाख दिए की चमक में पवित्र सरयू नदी आज रात जगमगा उठेगी। त्रेता युग का वो दृश्य आज की आधुनिक अयोध्या में साक्षात दिखने वाला है। आंखों में राम मंदिर निर्माण की तस्वीर होगी और हर पल को एक मिसाल की तरह यादगार बनाने की कोशिश होगी। तो 2017 में योगी सरकार बनने के बाद अयोध्या में दीपोत्सव की शुरुआत हुई थी। तब 51,000 दिए जलाए गए थे। 2018 में 3 लाख दिए जलाए गए थे और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था। 2019 में 5.5 लाख दिए जलाकर नया इतिहास लिखा गया। तो वहीं 2020 में कोरोना प्रोटोकॉल के बीच 6,06,569 दीपों से जगमगा उठी थी अयोध्या। और 2021 में राम की पैड़ी पर 9 लाख और पूरी अयोध्या में 12 लाख दिए जलाने का मिशन है। अयोध्या में ये सरयू नदी का किनारा है और यहाँ पर हेलीपैड बनाया गया है। इस हेलीपैड में भगवान राम, लक्ष्मण और माँ सीता हनुमान जी के साथ उनका जो स्वरूप है वो यहाँ दीपोत्सव में उतरेंगे। ये जो पुष्पक विमान, अब तो हेलीकॉप्टर है क्योंकि इस समय कलयुग है। त्रेता युग में भगवान राम लंका से पुष्पक विमान से आए थे। राम भक्तों में खुशी की कोई सीमा नहीं। अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर उत्साह आसमान पर है। आज दीपोत्सव की शुरुआत परंपरागत तरीके से होगी।
जैसे त्रेता युग में भगवान राम पुष्पक विमान से अयोध्या पधारे थे, उसी के स्वरूप हेलीकॉप्टर से श्री राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान हेलीकॉप्टर से अयोध्या पहुंचेंगे। इसी पार्क में सीएम योगी राम मंदिर में उनका राज्याभिषेक करेंगे। सरयू के किनारे बने हेलीपैड पे हेलीकॉप्टर उतरेगा जो पुष्पक विमान के रूप में होगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भगवान राम, लक्ष्मण और मां सीता स्वरूप का यहां स्वागत करेंगे। उसके बाद इस रास्ते से जाएंगे रामकथा पार्क के मंच पर, जहां पर प्रभु राम की आरती मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उतारेंगे। लेकिन पूरे रास्ते में बहुत सुंदर बालू से, रेत से ये कलाकृति बनाई गई है। पुष्पक विमान है जिसमें हनुमान जी हैं, माँ सीता, भगवान राम और लक्ष्मण हैं। वो यहाँ पे सरयू के तट पर आए हैं। उसके बाद ये केवट संवाद है। उसके बाद भरत जी जो हैं खड़ाऊ लेकर इंतजार कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। फिर राम और भरत का मिलाप आपको दिखाई देगा। फिर माँ सीता, भगवान राम और लक्ष्मण सरयू जी की पूजा कर रहे हैं। उसके बाद अयोध्या में जिस तरह का माहौल था जब भगवान राम 14 साल का वनवास काट के अयोध्या आए थे, वो जश्न जो था वो दिखाया गया है। और आगे सूर्य पूजा हो रही है और फिर भगवान का रूप है। उसके बाद भगवान राम का यहाँ पर मंदिर बनाया जा रहा है। श्री राम की शोभा यात्रा अयोध्या की गलियों से होते हुए सरयू तट पर पहुंचेगी। भगवान श्री राम, माता सीता और भैया लक्ष्मण और साधु संत सरयू के तट पर राम की पैड़ी पहुंचेंगे, जहां पर श्री राम के दरबार जैसी व्यवस्था होगी। लाखों दिए की रोशनी होगी। ये राम की पैड़ी है जहां पर 9 लाख दिए जलाए जाएंगे और पूरे अयोध्या में 12 लाख दिए जलेंगे। तो ये 9 लाख दिए जलाने के लिए 12,000 वॉलंटियर्स हैं। घाटों पे पूरा जो राम की पैड़ी है, दिए सज गए हैं, दिए लगाने में लगे हैं लोग, रंगोली बन रही है। पूरी राम की पैड़ी सज कर तैयार है। किस तरह के इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं, डॉक्टर मनोज दीक्षित हमारे साथ हैं। क्या क्या इंतजाम इस बार दीपोत्सव को और भव्य बनाने के? वही इंतजाम जो हम लोग हर वर्ष करते रहते हैं, उसी को और अधिक व्यापक घाटों की संख्या में वृद्धि हुई है, क्योंकि उत्साह लोगों का बढ़ता जा रहा है, लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ता जा रहा है। तो उसके कारण लक्ष्य भी लगातार हर साल बढ़ते जा रहे हैं। तो इस साल 9 लाख दियों का लक्ष्य है। घाटों की संख्या बढ़कर 32 हो गई है। वॉलंटियर्स की संख्या बढ़ते बढ़ते 14,000 तक पहुंच गई है। पूरे जश्न में जो चीजें इस्तेमाल होंगी उसे स्थानीय लोगों ने बनाया है। लाखों दियों से लेकर फूल मालाओं और रोशनी की लड़ियों तक जश्न में सब कुछ लोकल फॉर वोकल का होगा। स्थानीय लोगों के हाथों का गढ़ा हुआ होगा। इस साल भी कोरोना का खौफ तो होगा, लेकिन 2020 की तरह सख्ती नहीं होगी। अयोध्या में आज सबका स्वागत है। बस मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ शामिल होने की शर्त है। तो अयोध्या दिवाली देखने आई है? स्पेशली दिवाली देखने। हमें लास्ट ईयर मिस हो गया था, इस बार हमने प्लान कर रखा था कि हमें दिवाली यहीं मना के जानी है। इट्स एन इलेक्ट्रीफाइंग एनवायरनमेंट, बहुत ही अच्छा लग रहा, बहुत ही खूबसूरत। अपना ही बनाया रिकॉर्ड तोड़ने वाली है योगी सरकार। शाम होते ही भगवान श्री राम के लिए श्रद्धा और आस्था के 12 लाख दिए जलने वाले हैं। अद्भुत अलौकिक दीपोत्सव अयोध्या को बहुत खास बना देगा। प्राचीन परंपरा और आधुनिक अयोध्या एक साथ नजर आने वाली है। भगवान राम की नगरी में ऐसी दिवाली मनाना राम भक्तों का सपना था और वो सपना अब साकार हो रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।